से हमारे साथ कनेक्ट हैं, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अनुराग जी, अब तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब तो हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो ये खबर मतलब सामान्य डिस्कशन का पार्ट हो गया कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अचरज की बात यह है कि सीबीएसई तक के पेपर नहीं बचे। अब बताइए कि उन लाखों बच्चों पे क्या गुजरी होगी कि उन्होंने साल भर मेहनत की और उनकी आंसर शीट तक पूरी चेक नहीं हुई, और एक दो हो तो चलो समझ में आया, लाखों छात्र हैं ऐसा उनके साथ अन्याय। ब्रजेश जी, मेरे विचार में जो आज़ादी के बाद से अगर हमने सबसे ज़्यादा अगर अन्याय कहें या मजाक किसी सेक्टर के साथ किया है तो दो जगह किया है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अगर एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास आदमी अगर एक बार अपने जीवन में बीमार पड़ जाए तो उसकी सारी जीवन की जमा पूंजी वो अस्पताल को दे दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो कुछ करने लायक नहीं बचेगा। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो अगर हम गरीबों की, मैं तो गरीबों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मध्यवर्गीय आदमी की बात कर रहा हूं। मध्यवर्गीय आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को आज की तारीख में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। चलिए मान लीजिए उसने अपना घर द्वार, सारी एफडियां बेच के, अपनी सारी जमा पूंजी बेच के वो किसी तरह से ठीक ठाक पढ़ा लेगा, और जब आप उसको सीबीएसई के एग्जाम दिला रहे हैं, जब आप उसको इंजीनियरिंग का एग्जाम दिला रहे हैं, आप उसको नीट का एग्जाम दिला रहे हैं, तो पता ये चल रहा है कि जो शिक्षा में माफिया बैठा हुआ है, और ये माफिया कोई एक दिन में नहीं बैठा है, ये सिस्टमेटिक तौर पे दशकों से वो सिस्टम में बैठाए गए हैं। वो आज इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कौन सी है, पावर में कौन है कौन नहीं है, वो इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चीज जो सरकार के हाथ में होनी चाहिए थी वो प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। प्राइवेट हाथों में जाने के बाद वो तो लाभ के लिए काम कर रहे हैं ना, तो जब लाभ के लिए काम होगा तो ऐसी चीजें होंगी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या चीज है कि इसमें देखिए, मैं सबकी बातें सुन रहा था, ये एक पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड चीज है ब्रजेश जी। इसमें सभी को सामने आना पड़ेगा, सभी को साथ मिलकर, क्योंकि ये समस्या किसी एक पार्टी की खड़ी की हुई नहीं है। लेकिन अभी जो है इसको सुलझाना जरूर उस पार्टी को पड़ेगा जो सत्ता में है, इसको किसी ना किसी तरह से क्योंकि अभी देखिए, अभी आने वाले समय में बहुत सालों तक कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इसमें भी जो करना पड़ेगा वो जो अभी सत्ता में है उसी को करना पड़ेगा। ये जो शिक्षा का माफियाकरण हुआ है वो सबसे बड़ी वो है जिम्मेदार इस समस्या के लिए। आप क्या भविष्य इस देश का तैयार करने जा रहे हैं जब जो बच्चा 10वीं का इम्तहान दे रहा है, 12वीं का इम्तहान दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरी कॉपी जांची भी जाएगी या नहीं जांची जाएगी। ऐसी चीजें जब मैं आज से 30 साल 35 साल पहले जब मैं एग्जाम देता था 10वीं 12वीं का, तब ये सब बातें हमने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि तब शिक्षा का इस तरह से प्राइवेटाइजेशन या माफियाकरण नहीं हुआ था। तो कहीं इक्का दुक्का होती हो, ना पता चलती हो, ये सब बात होती होगी, लेकिन इस तरह से कभी जिस तरह से एक तरह से ये इंस्टीट्यूशनलाइज जो हो गया है शिक्षा में, इस तरह की लापरवाहियां और बच्चों को भविष्य को खराब करने का जो लापरवाही कहें या उसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो कहें, वो कभी नहीं था। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हम इस समय बहुत, क्या सर आप भी इस बात से सहमत हैं जिस तरह से कि अब जवाबदेही का दौर खत्म हो गया है? अगर जवाबदेही डे वन से तय की गई होती कि ये गलती होगी, हम इस पे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जवाबदेही के अभाव में ये शिक्षा माफिया ने पूरे शिक्षा विभाग पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सब एग्जाम तो वही लोग कराते हैं, एनटीए हो या शिक्षा विभाग, ये तो मुखौटा है, सारा तंत्र तो प्राइवेट है। बिल्कुल नहीं, देखिए विजय जी, ये चीज तो बात सही है। ये जो प्राइवेट हाथों में ये निर्णय किसका था, ये किसने इसको शुरुआत करी, लेकिन हाँ, ये सिस्टमेटिक तौर पे बड़े धीरे धीरे, जिस तरह से भाई आज मैं 20 साल से सुनता आ रहा हूं कि वो फलाने कोचिंग सेंटर का स्ट्राइक रेट इतना होता है, फलाने कोचिंग सेंटर का स्ट्राइक रेट उतना होता है। कहां से स्ट्राइक रेट आता था? कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ फाउल प्ले था ना, तभी तो इतना स्ट्राइक रेट आता था। तो जो इस समय आज की सिचुएशन ये है कि भाई आज इसका जिम्मेदार आज की तारीख में कौन है, तुरंत उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक एक बार
गाज नहीं गिरेगी किसी जगह तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। मैं ये सहमत बात हूं आपसे। पक्की बहुत है। शुक्रिया अनुराग जी। हम